आजकल आपने इस देश के अंदर, भारत के अंदर चला हुआ एक नैरेटिव देखा है जिसमें मुसलमानों को आतंकी बनाने की एक प्रक्रिया चली हुई है, साबित करने की। क्योंकि मुसलमान इस बैंकिंग प्रणाली के पूरे षड्यंत्र को समझते हैं। इस बैंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमान। और बैंकिंग जब तक है तब तक इस देश के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। और जब तक इस देश में मुसलमान गांव गांव में, हर गांव में 5-10 हाथ के कारीगर रहेंगे, तब तक कंपनियां नहीं जा सकती। हाथ का कारीगर नहीं रहेगा तभी तो कंपनियां आएंगी। कौन है यहां गांव में काम करने वाला? आप आसपास देखो, हाथ का कारीगर केवल मुसलमान मिलेगा आपको, बढ़िया कारीगर, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाला हो, लोहे का काम करने है कि नहीं, बता दो आप तो आपके आसपास। तो अगर वो खत्म नहीं होगा, अगर कमजोर नहीं होगा, तो कंपनियां कैसे अपनी एस्टेब्लिश करेंगी गांव गांव में जाकर के? ये कंपनियां ही तो नेताओं को पैसा देते हैं, नेता इनको, उद्योगपतियों को पैसा मिलता है, उद्योगपति पैसा देते हैं इनको, पार्टियों को। इसीलिए कि जो पूरे तंत्र का खेल है इस सिनेमा जगत के अंदर, आप देखो पूरे बॉलीवुड के अंदर सबसे टॉप पर कौन बैठा मिलेगा? खान बैठा मिलेगा आपको। आमिर खान, शाहरुख खान, पहले था यूसुफ खान, उसका नाम बदल के दिलीप कुमार रख दिया था उन्होंने, है कि नहीं? खान क्यों बिठाया उन्होंने टॉप पे? क्योंकि मुसलमानों में सिनेमा हराम है। जो सही मुसलमान है उनके बच्चे उनके जाल में फंसते नहीं सिनेमा के, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ हवा बनाकर शाहरुख खान की फिल्म को हिट करने के लिए, मुसलमानों को फिल्म दिखाने के लिए प्रेरित करना है उनको कि तुम अपना धर्म छोड़ो, तुम इस टीवी के हराम, जो टीवी का हरामीपन है, इसका पता लगाओ, आओ आओ तुम भी बिगड़ो उनकी तरह। नहीं समझे? इसीलिए उनको टॉप पे रखा जाता है। अब जब ये नहीं फंसे तो फिर इनको क्या कहा कि मोबाइल दे दिया, सिनेमा मोबाइल के थ्रू आ गया इनके घर घर में, इनके भी आ गया, हमारे भी आ गया, सबके आ गया। क्यों? फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने, इनके यहां मुसलमानों के यहां शराब हराम है कि नहीं? अब सरकार ने जगह जगह ठेके खोल रखे हैं। इतनी बड़ी आबादी यार, कस्टमर नहीं बन पाएगी अगर शराब हराम रहेगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है शराब, ऐसा बोलती है सरकार। क्यों? यही बोलती है ना कि तंबाकू से रेवेन्यू आता है इसलिए बेचना पड़ता है। फिर हम क्या, फिर तुम देश की जनता के लिए क्या करते हो? तंबाकू, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, फिर हम ना क्या करते हैं, लिख देते हैं उसके ऊपर ना कि इससे कैंसर होता है। मतलब देश की भलाई के लिए वो उस पर लिख देते हैं कैंसर होता है, लेकिन तंबाकू से हमको ये मिलता है रेवेन्यू। वो शराब पीना हानिकारक है, बोतल पे लिख देने से देश की जनता की भलाई की सोच सरकार की पूरी हो जाती है, लेकिन बिकना जरूर चाहिए, इसलिए वो प्रमोट करती है, तो हर चौराहे पर सुंदर सुंदर ठेके खोल देती है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ शराब हराम हो जाएगी, तो अब मुसलमान नशा नहीं करेगा तो बर्बाद कैसे करेगा पूरे परिवार को? तो पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए फिर सूखे नशे ले आओ। सूखे नशे जो दूसरे होते हैं, चिट्टा हो गया, स्मैक हो गई, हीरोइन हो गई। इसीलिए तो 27,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई थी अडानी की बुद्रा पोर्ट पर, उसका आज तक किसी को पता नहीं कहां गई। पुलिस रिपोर्ट में किसी दिन अखबार में छपा मिलेगा कि 27,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स थी उसको चूहे खा गए। दारू पी जाते थे चूहे तो। बिहार में हुआ था ना, एक ट्रक दारू पी गए थे चूहे।